नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। पटना जिला के मनेर नगर परिषद क्षेत्र के देवी स्थान मंदिर के प्रांगण में सती माई मंदिर को लेकर ग्रामीणों के द्वारा बैठक की गई। बैठक में ग्रामीणों का कहना है कि जो सड़क मनेर पड़ाव से हल्दी छपड़ा तक बना है वह नाला लेकर 22 फीट होना चाहिए, जिसे ठेकेदार के द्वारा कहीं केवल सड़क 14 फीट तो कहीं 15 फीट ही बनाया गया है और यहाँ प्रशासन की ओर से सती मंदिर हटाया जा रहा है, जो गलत है। एक बार मंदिर के ज़मीन का नापी भी किया जाए। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि इसे लेकर जिलाधिकारी, एसडीओ, सीओ प्रशासन को इससे अवगत कराया जाएगा ताकि प्राचीन मंदिर को उसी जगह पर रहने दिया जाए। इस मौके पर धर्मवीर कुमार, पिंटू कुमार, पंकज कुमार, राहुल, रविकांत, झुम्मन साव सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। नहीं, हम लोग के जो पूर्वज थे, हम याद नहीं कि कितना पुराना मंदिर है और यह मंदिर जो है किसी ठेकेदार के द्वारा तोड़ा जा रहा है आज के समय में। और माँ सती का स्थान एक ही स्थान है मनेर में, वह देवी स्थान मनेर, और ये मंदिर जो है देवी, बड़ी देवी मंदिर के नाम से जानी जाती है और सती स्थान मनेर में एक ही। हमारे समाज का कहना यह है कि अगर रोड का चौड़ीकरण होता है तो रोड का चौड़ीकरण सिर्फ मंदिर के पास नहीं होना चाहिए, जबकि राम नगीना सिंह स्मारक के साथ जितना रोड का चौड़ाई है उस चौड़ाई के हिसाब से बांध पर तक के रोड का चौड़ाई होना चाहिए। एक दूसरा मुद्दा है कि मंदिर, माता सती का मंदिर को डिस्प्लेस नहीं किया जाता है, स्थानांतरित नहीं किया जाता है। माता सती का मंदिर जो था वहीं रहेगा, क्योंकि आज का यह मंदिर नहीं है। मंदिर न जाने सैकड़ों वर्ष पुरानी मंदिर है और वहीं पर माता सती विराजमान है और मंदिर का हाल छेनी मार करके, हथौड़ी मार करके, या तो उसका गेट तोड़ा गया है। मंदिर का हाल बेहद ख़राब स्थिति में कर दिया है लोगों ने। तो मंदिर का पुनर्निर्माण होना चाहिए, न कि मंदिर को डिस्प्लेस होना चाहिए। पहले बांध पर से बहुत सारे जगह है जहाँ से चौड़ीकरण कर करके, और बाकी सब पंचायत है जैसे हल्दी छपरा पंचायत, हाथी टोला पंचायत, छेहर, बहुत सारे पंचायत में रास्ता खोला जा सकता है। जैसे रोड पेट्रोल पंप के बगल से होते हुए रोड जो है निकाला जा सकता है और निकाल करके हाथी टोला, हल्दी छपरा के लिए चौड़ीकरण हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की आहट के साथ ही कांग्रेस पार्टी में लगातार नए चेहरे शामिल हो रहे हैं। बक्सर के प्रभावशाली दलित नेता और पूर्व मंत्री छेदी राम, उनके पुत्र राकेश राम और सीआरपीएफ के पूर्व अधिकारी नीरज कुमार सिंह समेत कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। पटना में आयोजित मिलन समारोह में बिहार के पूर्व मंत्री और बक्सर के प्रभावशाली दलित नेता छेदी राम अपने पुत्र राकेश राम के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। छेदी राम ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद कहा, यही पार्टी सही मायने में दलितों और वंचितों के हक के लिए सोचती है। उनके बक्सर और आसपास के क्षेत्रों में दलित मतदाताओं के बीच गहरी पकड़ है, जो कांग्रेस के लिए चुनावी दृष्टि से अहम हो सकती है। बिहार का मौसम एक बार फिर बिगड़ा है। पटना समेत कई जिलों में सुबह से ही बारिश होती रही। अगले 3 दिनों तक मौसम का मिजाज अभी इसी तरह का बना रह सकता है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। अक्सर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी होता है, लेकिन 3 जिलों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट तक जारी कर दिया है। दर्जन भर से अधिक जिलों में भारी बारिश होने के आसार हैं। वहीं सुपौल, अररिया और किशनगंज में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मधुबनी, शिवहर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना, जहानाबाद, नालंदा, अरवल में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी है। पूरे बिहार में वज्रपात की संभावना है। जन्माष्टमी का त्यौहार भगवान कृष्ण की लीला और भक्ति का प्रतीक है, जिसे पूरे उत्साह और श्रद्धा के भाव के साथ मनाया जाता है। पटना में कई ऐसे मंदिर हैं जो इस खास मौके पर रंगीन रोशनी, फूलों की सजावट और सुंदर झांकियों से जगमगाते रहते हैं। इन मंदिरों में भक्त न केवल पूजा अर्चना करते हैं, बल्कि जन्माष्टमी में अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और भजन कीर्तन का भी आनंद उठाते हैं। अगर आप भी जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की भव्य सजावट और भक्तिमय माहौल का अनुभव करना चाहते हैं तो पटना के गौड़िये मठ, बुध मार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर, चौधरी टोला घाट पर बना राधा गोपाल मंदिर,
पटना के बोरिंग कैनाल रोड में राधा कृष्ण द्वारका मंदिर अपनी मनमोहक वास्तुकला और रंग बिरंगी सजावट के लिए जाना जाता है। इसी तरह पटना सिटी के बेलवरगंज इलाके में स्थित राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी मंदिर अपनी खास भव्यता और शांतिपूर्ण माहौल के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में हवाई सेवा को विस्तार देने की दिशा में अहम कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत भागलपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट समेत कुल 6 एयरपोर्ट निर्माण के लिए सर्वे कराया जाएगा। नीतीश कैबिनेट ने इसके लिए बजट आवंटित किया है। इसके अलावा गया जी एयरपोर्ट पर भी कैट 1 लाइट लगाई जाएगी, जिससे खराब मौसम में भी विमानों का संचालन किया जा सकेगा। बता दें कि नीतीश कैबिनेट ने राज्य में 6 नए एयरपोर्ट के सर्वे के लिए 2.90 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इसका उपयोग सर्वे शुल्क के अग्रिम भुगतान के रूप में किया जाएगा। जिन एयरपोर्ट का सर्वे किया जाना है उनमें बीरपुर सुपौल, मुंगेर वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, सहरसा और भागलपुर एयरपोर्ट शामिल है। भागलपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए नई जमीन को अधिग्रहित किया जाएगा। अन्य जगहों पर पुराने हवाई अड्डों में सुविधाएं विकसित कर उन्हें फिर से चालू किया जाएगा। वहीं गया जी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को ऑल वेदर एयरपोर्ट बनाया जाएगा। कोहरा, धुंध और खराब मौसम के समय में भी यहां विमानों की लैंडिंग हो सकेगी। इसके लिए गया एयरपोर्ट का विस्तार होगा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कुछ कागजात दिखाते हुए दावा किया कि गुजरात भाजपा नेता भिखू भाई पटना के वोटर बन गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर के मेयर और उनके रिश्तेदार के 2-2 ईपिक नंबर हैं। तेजस्वी यादव ने बीजेपी के दिग्गज नेता भिखू भाई दलसानिया पर अपनी बात रखी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। भाजपा के प्रभारी भिखू भाई पटना के वोटर बन गए हैं। आखिरी वोट उन्होंने 2024 में गुजरात में दिया था। हालांकि यह सही है कि उन्होंने गुजरात से अपना नाम कटवा लिया है और वो पटना के वोटर बने हैं, लेकिन 5 साल हुआ नहीं कि पटना के वोटर बन गए। यहाँ वोटिंग खत्म होगी तो कहीं और के वोटर बन जाएंगे। पहले बीजेपी सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को चुनाव जीतने के लिए लगाती थी, लेकिन जब सब कुछ बेकार हो गया तब उन्होंने अब चुनाव आयोग को लगाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि साल 2020 में भी इन्होंने वोट की चोरी की थी। मात्र 12,000 के वोटों के अंतर से 10 सीटों पर हम हार गए हैं। इस तरह से कई सीटें को हम लोगों को हरा दी गई है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि मुजफ्फरपुर जिले में बीजेपी के मेयर निर्मला देवी हैं। निर्मला देवी का एक ही विधानसभा में 2 ईपिक आईडी है। यह दोनों ही अलग अलग है। बिहार में अब कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत होने वाले खर्च की पूरी जानकारी सबको खुले तौर पर मिल सकेगी। इसके लिए एक खास CSR पोर्टल बनाया गया है, जिसे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लॉन्च किया। सम्राट चौधरी ने बताया कि यह पोर्टल सरकार, कंपनियों, NGO और आम लोगों के बीच एक मजबूत कड़ी की तरह काम करेगा। उनका कहना है कि आने वाले सालों में इस पोर्टल से इतनी बड़ी रकम आएगी कि इसकी क्षमता कई सरकारी विभागों से भी ज़्यादा हो जाएगी। उम्मीद है कि बिहार को CSR फंड में 3 से 5 हज़ार करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं।